बच्चों फ्लूइड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं था पहले, बट इस साल तो बहुत सारे सवाल फ्लूइड पे पूछे हैं आईआईटी ने। फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और इसके लिए अलग नोटबुक बनाओ, ये नया ट्रैक है। फ्लूइड पढ़ाऊंगा, फ्लूइड स्टैटिक्स पहले पढ़ाऊंगा, फिर फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, फ्लूइड रेस्ट में है तो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फ्लूइड डायनामिक्स जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब क्या प्रॉपर्टी होगा, कैसे उसको डील करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हो जाएगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक चैप्टर है, उसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। ठीक है। जनरली बहुत ज्यादा वेटेज लोग इसको नहीं देते थे, बट इस साल बहुत ज्यादा पूछा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे सवाल। हालांकि फ्लूइड्स पे हर मतलब जनरली सवाल तो होते थे, स्पेशली स्टैटिक्स पे, और इस पे अच्छे सम्स भी बनते हैं। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे, और किसी बच्चे को याद होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़े हो तुम लोग, बॉयसी फोर्स पढ़े हो, है ना। तो वही सारी चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जब हम फ्लूइड लेंगे वो हम लोग लेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का 2 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड दूसरा नॉन विस्कस। वैसे विस्कस क्या है, विस्कस इज काइंड ऑफ थिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड है, विस्कोसिटी है ना। फ्लूइड अगर फ्लो करा तो एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फोर्स लगाएगा, एक विस्कस फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं। हालांकि फ्लूइड स्टैटिक्स में चूंकि फ्लो नहीं है तो इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे, है ना। हालांकि कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस कंप्लीटली नहीं होगा, कम रहेगा विस्कोसिटी, तो हम लोग मोस्टली नेग्लेक्ट करेंगे। अभी के लिए सवाल में इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हुआ कि अगर हम उस पर प्रेशर चेंज किया तो उसके डेंसिटी में चेंज ना हो, उसका वॉल्यूम में चेंज ना हो। तो परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल कुछ भी नहीं होगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा। जैसे ये बॉडी है, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो दिखता नहीं कि एलोंगेट हुआ, बट कुछ ना कुछ तो एलोंगेशन हुआ इसमें, है ना। तो यहां तक लिख लो। सो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे प्रेशर, प्रेशर इन ए फ्लूइड। तुझे ये आइडिया है तो तुम लोग शायद पढ़े होगे कि अगर कोई फ्लूइड है ना, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी नॉट। केमिस्ट्री में पढ़े होगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। 1 atm। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, 10 to the power 5 पास्कल। 10 to power 5 पास्कल। पास्कल एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहोगे सर आपने प्रेशर तो डिफाइन नहीं किया। जो कोई भी सरफेस पे अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, अगर तूने फोर्स लगाया F, इसका एरिया है A, तो हम लोग कहेंगे प्रेशर इज डिफाइंड एज F अपॉन A। इसलिए हो गया इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो यही पढ़ लेंगे, हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड पे बहुत काम किया, उनके ऑनर में पास्कल यूज करते हैं, कैपिटल P स्मॉल। ठीक है। लेकिन सपोज ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, तो उस केस में P कैसे डिफाइन करेंगे, तो छोटा सा एरिया लेंगे और उस पे जो फोर्स होगा वो भी छोटा सा होगा, ऐसे लेंगे, है ना। और ऐसे कर सकते हैं लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0।
किसी पॉइंट पे प्रेशर, मतलब सिंपली ऐसे कहेंगे dF अपॉन डी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये फ्लूइड है और यहां पे मैं कोई ऐसे एरिया कंसीडर करता हूं, छोटा सा पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इस एरिया के इस तरफ भी लिक्विड है और इस एरिया के नीचे भी लिक्विड है। ऊपर वाला लिक्विड इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा और नीचे वाला लिक्विड जो है इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए, ऊपर का लिक्विड इस सरफेस का पे नीचे और ये नीचे वाला ऊपर पुश कर रहा है। सो यहाँ पे प्रेशर्स में कैसे डिफाइन करूंगा, सपोज ये फोर्स है डीएफ, ये एरिया है डीए, तो प्रेशर हो जाएगा डीएफ अपॉन डीए। अब कोई पूछेगा सर प्रेशर का डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे, कोई अभी जैसे मैंने समझाया तो तुम कहोगे सर इधर है, मतलब इधर वाला लिक्विड इस पे इधर लगा रहा है फोर्स। लेकिन इस पॉइंट पे बहुत छोटा सा एरिया लिया हूं, कोई कहेगा सर इस पॉइंट पे प्रेशर में तो ऐसे भी समझ सकता हूं, एक ऐसा एरिया ले लो, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ऐसा लिया तो इस तरफ का लिक्विड इस पे इधर फोर्स लगाया, इस तरफ का लिक्विड इस पे इधर फोर्स लगाया, और वही डीएफ अपॉन डीए कहेंगे। तो इसी पॉइंट पे छोटा सा एरिया में ऐसे लूं चाहे ऐसे लूं चाहे किसी एंगल पे लूं, प्रेशर विल कम आउट एज सेम। अब ये समझना है कि प्रेशर का क्या हम यहाँ पे डायरेक्शंस बता सकते हैं? नहीं, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। अगर प्रेशर का कोई डायरेक्शंस पूछेगा तो तुम कहोगे पहले मुझे एरिया बताओ, किस एरिया पे फोर्स की बात कर रहे हो। तो अगर ये एरिया है तो इधर लगेगा, ये इधर वाला लिक्विड इस पे इधर लगाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सो अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर पूछा जाए और छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया जाए, तो उस क्रॉस सेक्शन का इधर वाला लिक्विड इस पे इधर, इधर वाला लिक्विड इस पे इधर, ठीक है। अगर सपोज एक ऐसा कंटेनर है, समझना है इसमें, और यहां पे जो लिक्विड होगा इस पॉइंट पे ये इधर फोर्स लगा रहा होगा वॉल को, और तुम इसको रियलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे एक स्मॉल होल पुट कर दो तो यहाँ से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें स्टॉप करना तो ये फिंगर्स रख लो, then you will find that your finger will experience force in this direction, क्योंकि हमने ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे होल पंच किया तो यहाँ का लिक्विड ये ऐसे बाहर आना चाहेगा, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन या ये कंसीडर करें तो लिक्विड इधर फोर्स लगाना। क्लियर? तो हमने प्रेशर इन ए लिक्विड बता दिया। डेंसिटी तो क्या होता है पता ही है, मास बाय वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। बहुत ही फेमस रिजल्ट कि अगर ये दो पॉइंट है और ये h डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सो इसके बीच में व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, P1 यहाँ पे P2 क्या होगा? सो फाइंड प्रेशर डिफरेंस between two vertical point separated by distance h। डायग्राम ड्रॉ करो।
और अभी मैं इसको डिराइव करूंगा और ये डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है। इस दोनों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, कैसे डिराइव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर करो यहाँ पे, कंसीडर ए स्मॉल सिलेंडर। कैसा, ऐसा, ये मान लो छोटा सा एरिया डीए ले लिया, यहां भी सेम एरिया और वर्टिकल सिलेंडर ले लिया। ये इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है ये हमारा बॉडी है, ये हमारा सिस्टम है। इसका मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है। सिलेंडर समझ में आया सबको? यही सिलेंडर है, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया और ये कर्व एरिया। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? अगर इसका मास सपोज m है तो इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा है mg, एंड यहां का अगर प्रेशर P1 है तो आउटसाइड लिक्विड जो हो गया वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा ये, और ये वैल्यू हो जाएगा P1 प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे जो लिक्विड है नीचे वाला, ये इस पे फोर्स अभी हमने कहा पुश करेगा, तो ये लगाएगा फोर्स P2 इनटू एरिया। और भी फोर्सेज हैं, बाकी जो बचा हुआ लिक्विड है, तो ये इस पे देखो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, सरफेस के नॉर्मल। तो बच्चों ये हमारा सिलेंडर है, फोर्स कर्व सरफेस पे कैसे लग रहा है, इधर इधर इधर। क्या इन फोर्सेज का कोई वर्टिकल कंपोनेंट है क्या? नहीं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल। सो इस लिक्विड का एफबीडी हमने ड्रॉ किया, और इस लिक्विड का एफबीडी में वर्टिकल डायरेक्शंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर वर्टिकल डायरेक्शन। What are the forces on vertical direction? mg नीचे, P2 इंटू एरिया ऊपर, P1 इंटू एरिया नीचे, mg नीचे, और ये लिक्विड रेस्ट में है। द होल सिस्टम इज इन रेस्ट, so this is also in rest. This liquid body is at rest, so net force will be 0. P2 minus P1 into dA, that is equal to mg. m कितना लिखेंगे बच्चों? m लिखेंगे किसका? dA into h, V into rho. ये इंटू एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी, और मैं रो ले रहा हूं यहां 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 सबका सेम, इंटू जी, एम जी, डीए कैंसिल, P2 माइनस P1 आ गया सिंपली रो जी एच। रो हमने कांस्टेंट लिया, अगर रो वेरिएबल होता तो हम हाइट ज्यादा नहीं लेते, हम छोटा सा हाइट लेते डीएच, तो उस केस में यहाँ का एक का P एक का P प्लस डीपी, तो उस केस में हो जाता है डीपी इज इक्वल टू रो जी एच, सॉरी एच के जगह पे डीएच। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा।
लास्ट डेरिवेशंस में किया कि रेस्ट में था लिक्विड, नेट फोर्स 0 किया। अभी मैं सवाल दे रहा हूं कि द होल कंटेनर इज मूविंग। कहोगे सर लिक्विड क्या ये डायनेमिक्स में आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में इसके सवाल? नहीं, लिक्विड ओवरऑल मूव कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में, तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स में ही ऐसे सवाल डील करता है। सो इस दो पॉइंट के बीच में व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस? सो इट्स योर होमवर्क, प्रूव दिस। और अगर तूने इतना प्रूफ कर लिया तो अगर मैंने दे दिया कि एक्सेलेरेशन ए नॉट नीचे है, इन दैट केस सिमेट्री से तो बता ही सकते हो कि सर ये g माइनस ए नॉट हो जाएगा। और अगर ये समझ लिया तो सोचो कि ये कंटेनर को छोड़ दिया, फ्री फॉल है, या लिफ्ट में रखा और लिफ्ट का केबल टूट गया, जी से नीचे आ रहा है तो ए नॉट जी हो जाएगा, सो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। मैंने दो वर्टिकल पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। फ्री फॉल में तुम लोग जानते हो कि तुम वेइंग मशीन पे खड़ा रहोगे और ऐसा हो नहीं, जस्ट इमेजिन करने के लिए कर रहा हूं कि लिफ्ट का केबल टूट गया तो वेइंग मशीन क्या शो करेगा? वेट 0 शो करेगा। इफ यू आर इन सैटेलाइट और तुम वेइंग मशीन पे खड़ा हो, आई होप कि सैटेलाइट में तुम लोग जाओ, तो वहां पे भी वेइंग मशीन क्या शो करेगा? 0 शो करेगा, फ्री फॉल बॉडी। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत इसमें? नयन पटेल बताओ, जी प्लस ए नॉट आएगा, कर लोगे क्या? नयन कनेक्टेड हो कि नहीं? यस सर। गुड। माइक म्यूट है सर। सर माइक म्यूट हो गया। सो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा तो तुम्हें प्रूफ करना है। मुझे लगता है तुम कर सकते हो प्रूफ, ठीक है? कुछ नहीं किया होगा कुछ बच्चे, तो देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिलेंडर कैसा कंसीडर करें? यू कैन गेस इस टाइप का। कंसीडर दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, और इस पे फोर्स अगर मान लो यहाँ P1 P2, सो ये P2 इंटू एरिया, यहाँ पे P1 इंटू एरिया, और इस पे देखो तो ऐसे लगेगा फोर्स। और ये सारे जो फोर्सेज हैं वो इस प्लेन में है बच्चों, देखा इस प्लेन में। ये सारे फोर्सेज का जो कर्व्ड सरफेस पे लग रहा है उसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, along this डायरेक्शन। इसका वेट भी mg किधर है? नीचे है। इसका भी कोई कंपोनेंट इधर नहीं। सो इस डायरेक्शन में कितना है फोर्स? P1 dA माइनस P2 dA। क्या काम करता हूं, यहाँ पे P2 लिख लेता हूं, यहाँ पे P1, और ये कितना हो जाएगा? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, चूंकि लिक्विड रेस्ट में 0, सो P2 is equal to P1. So if liquid is at rest, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? There is a container filled with liquid and this is accelerated in this direction with acceleration a naught. दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? मैं नहीं बता रहा, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो बच्चों इसमें फिर से सिलेंडर ऐसा लोगे और इसका एफबीडी लिखोगे तो यही रहेगा।
P2 into area dl हो या a लो छोटा सा है minus P1 into area. This is net force in this direction, that is equal to mass into acceleration a naught, क्योंकि ये रेस्ट बनी है तो ये आ जाएगा a into L volume into rho mass into a naught. A cancel, P2 minus P1 rho a naught L. अब कहोगे सर अभी आपने जो ये कंटेनर बनाया था इसको क्लोज क्यों कर दिया? अगर ये क्लोज नहीं होता कंटेनर तो क्या सिचुएशन होता? और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं liquid surface open to atmosphere will have pressure P naught. P naught क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर का दिखा। अगर कोई सरफेस ओपन है एटमॉस्फेयर में तो उसका प्रेशर होगा P नॉट। तो जैसे अगर लिक्विड यहां तक फिल है तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P नॉट। बट यू कैन इजीली रियलाइज दैट कि अगर इसको क्या करो इस डायरेक्शन में एक्सलेट करो A नॉट से, ऐसे एक्सलेट करो तो क्या शेप लेगा? क्या लिक्विड का सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल होगा या इंक्लाइंड ऐसा होगा या इंक्लाइंड ऐसा होगा? इंक्लाइन हो जाएगा। तुम प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम बता सकते हो कि ऐसा होगा। ऐसे जाओगे सो इट विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप, है ना? सो इंक्लाइन कितना एंगल बनाएगा? व्हाट विल बी दिस इंक्लिनेशन? ये थीटा कितना होगा? tan थीटा ये निकालना है। ओके और अगर ये कंटेनर में पहले ये क्लोज नहीं होता, ओपन रहता और इसको एक्सलेट कर दे तो क्या होता है? ये शेप लेता और कुछ लिक्विड बाहर आ जाता। मुझे निकालना है tan थीटा। मैं क्या कंसीडर करता हूं? दो पॉइंट लेता हूं। ये पॉइंट 1, यहाँ का प्रेशर P नॉट और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया कुछ डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? लेट्स L डिस्टेंस पे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। लेट्स इस पे प्रेशर है P और ऐसा शेप लिया तो लेट्स दिस डिस्टेंस इज H। अब देखो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का भी प्रेशर P नॉट। अभी अभी स्टेटमेंट लिखा। अब मैं अगर इस दो पॉइंट की बात करूं, इस दो पॉइंट की, वन और टू पॉइंट की, दो हॉरिजॉन्टल लेवल में पॉइंट है and we have just proved that P minus P naught is equal to rho A naught L। अगर मैं 3 and 2 पॉइंट की बात करूं, ये दोनों वर्टिकल लाइन का दो पॉइंट है। P minus P naught कितना हो जाएगा? रो G into H। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये भी वही है ये भी वही है तो दिस इज इक्वल टू दिस। रो A naught L is equal to rho G H। This implies H upon L is equal to A naught by G। अब कहोगे H by L क्या है? H by L is tan theta।
So tan theta comes out as A naught by G. प्रूफ हो गया क्या? एक और तरीके से इसको बताते हैं कि कैसे ये बनाएगा ऐसा से। हालांकि अभी मैं पढ़ाया इलास्टिसिटी जब पढ़ाते हैं ना तो एक टर्म बताते हैं स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे ये रॉड है, इसको मैं पुल कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आए परेशान मत हो। इसमें एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलोंगेशंस में टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। कंप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये लिक्विड पे ऐसे, सॉरी ये बॉडी, इसको ऐसे फोर्स करो, इसको फिक्स रखो, इसको ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये सब पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी में। लिक्विड में अगर हम सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड क्या हो जाता है, स्लिप कर जाता है। फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। जैसे ही बोल रहा हूं बच्चों, इस पे अगर मैं कहूं ना एक जी का फोर्स इधर लगा है, मान लो हम इसके फ्रेम में बैठ कर डिस्कस करें, mg इधर लग रहा है और एक यहाँ छोटा सा लिक्विड लेंगे तो ये सूडो फोर्स इधर लग रहा है ना। तो ये ऐसा सरफेस लेगा कि इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो सरफेस के नॉर्मल हो। दिस इज रिजल्टेंट। इसी को बाद में मैं जी इफेक्टिव बताता हूं, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर होगा। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन अभी वैसे नहीं, जो मैंने अभी प्रूफ किया वैसे ही जाओ। ये किसी का अनम्यूट है, किसका है? दिस इज ए U tube of uniform cross section area और एक लिक्विड पुट कर दिया, वाटर सपोज इसमें पुट कर दिया। ये मान लो 10 सेंटीमीटर का, ये लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है। ये कह सकते हो कि हाँ ये लेवल और ये लेवल सेम होगा। बता सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम एक ही लिक्विड है तो लेवल विल बी सेम। कहोगे सर कैसे इसको प्रूव करें, ये दोनों एंड ओपन है तो यहाँ का प्रेशर P नॉट, यहाँ का प्रेशर P नॉट। ये बच्चों दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या आना चाहिए, सेम। तो अगर ये हाइट अलग हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 अलग हो जाएगा अगर हाइट डिफरेंट है तो। सो हाइट मस्ट बी सेम बिकॉज सेम लिक्विड है। अब क्या करता हूं मैं, इसमें एक लिक्विड पोर करता हूं, केरोसिन ऑयल, और केरोसिन ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी with water, this is suppose water, is equal to suppose 0.8 है। और केरोसिन ऑयल इज इमिसिबल टू वाटर, मतलब मिक्स नहीं होगा, वो अलग अलग रहेगा। जैसे पानी और वाटर क्या है, इमिसिबल नहीं है, वो मिक्स हो जाता है पानी में। सॉरी यार, मिल्क और वाटर क्या है, मिक्स हो जाएगा, लेकिन केरोसिन ऑयल और वाटर इज इमिसिबल लिक्विड्स।
तो अगर इसमें केरोसिन ऑयल पुट किया बच्चों तो क्या होगा, थोड़ा सा पुट किया केरोसिन ऑयल, ये लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा, वाटर का लेवल, इसका लेवल ऊपर जाएगा। अगर केरोसिन ऑयल का लेवल हमने सपोज 10 सेंटीमीटर का पुट किया, so water level in this side will decrease, और इस साइड में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि जो वाटर है जाएगा कहां, दूसरे आर्म में। सो अगर ये 10 सेंटीमीटर का पुट किया है तो व्हाट शुड बी द हाइट डिफरेंस y between the two arm, find level difference ठीक है। तो सवाल समझ में आया क्या, मुझे लगता है मैं अच्छे से बताया नहीं सवाल को। तुम लोग दो डायग्राम ड्रॉ करना, एक ही नहीं। अमोद सवाल क्लियर हुआ क्या बच्चों? यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, मैंने अभी लिखा है रिलेटिव डेंसिटी 0.8। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ द केरोसिन ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 0.8। इसी चीज को वाटर के साथ किसी का अगर रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, एक नया वर्ड बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बच्चों कंफ्यूज करने वाला वर्ड है ग्रेविटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द ग्रेविटी। देखो हमने थ्योरी बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया हुआ किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का भी, इसका मतलब हुआ उसका रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये चीज सीख लिया। किसी और के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रहेगा तो रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। So, चलो मैं मान लेता हूं कि ये वाटर का लेवल जो है ना वो h डिस्टेंस नीचे आ गया। अगर h डिस्टेंस नीचे आ गया तो यहां से ये h डिस्टेंस ऊपर गया हुआ, तो ये हो जाएगा 2h डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट। अब मैं बात करूं कि क्या यहां का प्रेशर सेम होगा क्या?
कहोगे यस सर। अगर कोई कहेगा कि नहीं सर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं ऐसा एलिमेंट लेने के लिए कहूंगा, इस लिक्विड को कंसीडर कर लो। अगर यहाँ का प्रेशर सेम है, सो ये ऊपर जा रहे हैं, तो सेम रेट से प्रेशर कम होगा बिकॉज डेंसिटी सेम है। तो यहाँ का भी प्रेशर और यहाँ का भी प्रेशर सेम होगा। ये मान लो P1 डैश है, यहाँ का सपोज P2 डैश है, दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं पूछ दूं किसी को कि ये कोई ऐसा ले लिया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का पॉइंट, क्या यहाँ का P डैश और यहाँ का P डबल डैश, क्या ये दो पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो कहोगे सर आपने तो बताया था सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम, आपने तो बताया था। लिक्विड अलग है सर वो सेम सब्सटेंस के लिए भी था। हाँ डेंसिटी सेम था, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा सेम। तो ये भी अभी सवाल करवाऊंगा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। P डैश इज नॉट इक्वल टू P डबल डैश, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। कौन बड़ा है कौन छोटा है विल आस्क यू, बट अभी तो मुझे ये y डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस ये x डिस्टेंस निकालना है। और अभी अभी तुमने कहा कि सर ये पॉइंट का प्रेशर और ये पॉइंट का प्रेशर तो सेम रहेगा। सो व्हाट वी विल राइट, P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश। P1 डैश लिखेंगे बच्चों, यहां से देखना, P नॉट प्लस रो ऑफ द K ऑयल into G into how much distance is 10 centimeter. P2 डैश कितना लिखेंगे, P नॉट प्लस रो ऑफ द वाटर into G into 2H। ये P नॉट चला जाएगा। केरोसिन ऑयल के डेंसिटी को लिख लेंगे 0.8 रो W G into 10। So rho W गया, G cancel, so H comes out as 4 centimeter। So जो Y आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 है। So height difference Y is equal to कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। Am I right? Yes. इसी सवाल में दूसरा लिखो, दूसरा पार्ट। इसी में दूसरा पार्ट लिखो, हाउ मच minimum column length of kerosene oil should be poured in left arm, how much minimum column length of kerosene oil should be poured in left arm so that so that no water will left in the left arm। इसमें कोई भी वाटर ना रहे, सारा वाटर इधर चला जाए। तो केरोसिन ऑयल का कितना कॉलम लेंथ हमें पोर करना पड़ेगा? अभी तक कोई आंसर नहीं है। अच्छा आ गया, एक नैन पटेल ने आंसर दिया। अच्छा सवाल ये है कि इसका कोई भी वाटर लेफ्ट ना हो, तो इसका मतलब ये सारा वाटर इधर चला गया, तो इधर हो जाएगा वाटर का कॉलम कितना 20 सेंटीमीटर। और इसमें केरोसिन ऑयल पुट कर दिया, लेट्स ये हाइट पुट किया h, यही h पूछ रहा है।
सो फिर से कहेंगे कि यहाँ का प्रेशर इक्वल, यहाँ का प्रेशर लिखेंगे P नॉट प्लस रो ऑफ द ऑयल G इंटू कैपिटल H, P नॉट प्लस रो ऑफ द वाटर G इंटू 20 सेंटीमीटर. So H is equal to 20 upon 0.8, 200 upon 8, that is 25 centimeter. दो बच्चों ने सही जवाब दिया, अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने भेजा है. अच्छा, छोटा सा सवाल दिया है. अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा था. एक YouTube है, यूनिफॉर्म YouTube, और लिक्विड का लेवल ऐसा है, मतलब डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर है. और ये अगर रेस्ट में होता है तो ऐसा नहीं होता, कॉलम का डिफरेंस नहीं होता, इक्वल होता है, बिकॉज सेम लिक्विड है. तो ये एक्सेलेटेड है. एक्सेसिव किधर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. बहुत बढ़िया, ये लेफ्ट की तरफ एक्सेलेटेड होगा. अब इसमें लेफ्ट का दो ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा? हालांकि अभी अभी हमने कहा था लिक्विड का शेप ऐसा बनता है जो भी अगर लेफ्ट का एक्सेलेटेड है ऐसा. ये tan थीटा हमने निकाला था, A नॉट बाई जी. हालांकि ये पूरा लिक्विड नहीं है, ये तो दो आर्म है, फिर भी इसमें भी यही कंडीशन आएगा. इसको मिला जी देंगे, बाय 4. ये tan थीटा कितना हो जाएगा, A नॉट बाई जी. tan थीटा है कितना, 5/20. C is correct. Yes, sir.
हम लोग यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कंपेयर करेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे P नॉट प्लस ρ1 G into 12 that is equal to P नॉट प्लस ρ2 G into 8. P नॉट तो जाएगा, ρ1 upon ρ2 comes out as 8 by 12 है ना, 2 by 3. अभी दोनों में लिक्विड का डिफरेंस है हाइट का, और हाइट का डिफरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर का है. दूसरा सवाल इसमें लिखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट शुड बी acceleration given to the tube? What acceleration the tube should be given so that level of liquid in two arm becomes equal. अभी डिफरेंट है, दोनों आर्म में इक्वल होने के लिए क्या एक्सेशन देना होगा? G/5. देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता. नैन पटेल ने बताया G/5, और बच्चे बताओ. तो इस दोनों में लेवल सेम हो जाना है, इसका मतलब क्या होगा? ये 12 सेंटीमीटर यहां से ऊपर है और ये यहां से 8 है. डिफरेंस कितना है? 4 का. तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा और ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा. ठीक है. एनीवे, फाइनली दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल इक्वल हो गया. सो ये लिक्विड कितने डेंसिटी का है? सॉरी, कितना लेंथ है? 12 सेंटीमीटर. सो इस पॉइंट का प्रेशर सपोज P1, इस पॉइंट का प्रेशर सपोज P2. बच्चों इधर का प्रेशर ज्यादा हुआ, चूंकि ये डेंसिटी ये वाला ज्यादा है ना, ρ2 ज्यादा डेंसिटी का है, ρ1 कम डेंसिटी का है. सो एक्सेशन मस्ट बी गिवन इन दिस डायरेक्शन. और एक्सेशन अगर A दिया है, अच्छा ये लेंथ मैंने नहीं दिया है क्या? ये लेंथ देना होगा. सॉरी, मैंने सवाल इनकम्प्लीट दे दिया. ठीक है. 4. तो कोई तो पूछता बोलता कि हाँ सर ये लेंथ नहीं दिया. सो P2 माइनस P1 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो ये है डेंसिटी ρ2 A into 20 सेंटीमीटर. इक्वेशन 1. अगर मान लो यहाँ का प्रेशर P1 डैश बोल दिया, यहाँ का प्रेशर P2 डैश बोल दिया, तो P2 माइनस P1 और P2 डैश माइनस P1 डैश will also be same. है ना, बिकॉज सेम रेट से घटेगा. जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ वही प्रेशर डिफरेंस यहाँ, लेकिन इसके ऊपर नहीं रहेगा, अलग लिक्विड है. P2 डैश क्या लिखेंगे? P2 डैश इज इक्वल टू P नॉट प्लस ρ2
G into how much distance? 12 माइनस P1 डैश क्या हो जाएगा? P0 प्लस ρ1 G into 12 that is equal to ρ2 A into 20 सेंटीमीटर। ये P0 चला जाएगा, ρ2 into 12 minus ρ1 into 12 मतलब ρ2 minus ρ1 into 12 that is equal to ρ2 A into 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये ρ1 भी है ρ2 भी है, एक में लिखना होगा। सो कुछ प्रूफ किया था अभी, ρ2 by ρ1 कितना आया था? ρ1 by ρ2 3/2 8 by 2. 3/2. 3 by 2। सो ρ2 is equal to 3 by 2 ρ1 यहाँ पे पुट कर दोगे, नहीं ρ1 रिप्लेस कर देते हैं, ρ2 minus ρ1 is 2 by 3 ρ2 into 12 into G that is equal to ρ2 into A into 20। सो आ जाएगा ये, है ना, 4G upon 20 that is equal to A। So A is equal to G by 5। यार ये तो बिना ये बताए हुए बता दिया, ये कैसे कर दिया था नयन पटेल?